Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell to bring our business to another level. और हम कुछ ट्रेट्स की बात कर रहे थे, कुछ खासियतों की बात कर रहे थे और ये देख रहे थे कि हम खुद वहाँ पे कहाँ हैं। तो कुछ ये बता रहे राइटर यहाँ पे, फियरफुलनेस, एंग्जाइटी, डिपेंडेंस, ग्रीड अवॉइडेंस एंड परफेक्शनिज्म। ये ऐसे कुछ ट्रेट्स हैं जिसके अंदर हम लो होने चाहिए एवरेज स्कोर से। मींस हमें डर कम लगना चाहिए, एंग्जाइटी कम होनी चाहिए, लोगों पे हमारी डिपेंडेंस कम होनी चाहिए, ग्रीड मतलब कुछ पाने की इच्छा सारा टाइम ये भी कम होनी चाहिए, और परफेक्शनिस्ट बस ऐसा ही हो ये भी कम होना चाहिए। लेकिन और ज़्यादा क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी, निर्माण करना, किसी चीज़ को क्रिएट करने की शक्ति रखना, सोशल सेल्फ एस्टीम, डिलीजेंस, फेयरनेस एंड एल्ट्रुइज्म मतलब परोपकार, लोगों के प्रति फेयर होना, लगन से काम करना, ये सारे। सो राइटर बोलता है कि एक बार अगर आपको ये पता लग जाता है कि भाई मैं किसके अंदर क्या हूँ, तो सपोज़ करिए जैसे एंग्जाइटी कम होनी चाहिए और आप में वो ज़्यादा है, डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए पर आप में वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस ओनर नहीं बन सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन दीज ट्रेट्स। तो एंग्जाइटी को कम करने में काम करना है, फेयरफुलनेस को कम करने में काम करना है, वाइल डिलीजेंस और सोशल एस्टीम को बढ़ाना है, ग्रीड अवॉइडेंस कम करनी है। और राइटर ये भी साथ में बोल रहा है कि कल को आप ये पढ़ के और आपको लगे अरे मैं तो बिल्कुल फिट नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता बिजनेस ओनर, ऐसा आप ना सोचें। वो कहते हैं कि मैंने इन सब के बारे में खुद भी अप्लाई करा और बहुत से लोगों को भी, मिडिल क्लास, वाइट मेल्स, कलर्ड मेल्स, प्रिविलेज लोगों को भी बिज़नेस में इसको समझाया है, सेम स्किल, डिफरेंट रेसेस को, डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल को भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ये कहें कि नहीं जी मेरी तो क्रिएटिविटी लो है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। नो, ये सिर्फ राइटर बता रहा है कि वो इसलिए बता रहा है, डेन कह रहे हैं, ताकि आपको एक बेंचमार्क कहीं पे थोड़ा सा मिल जाए कि दीज आर द थिंग्स विच हेल्प्स। और इनमें से जो आपके पास नहीं है, अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो यू कैन ऑलवेज हायर समबडी फॉर क्रिएटिविटी। अगर आपके पास भी इतना डिलीजेंस नहीं है कि भाई मैं एकदम लगन से दिन रात बैठ के काम कर सकूं, तो आप बंदे हायर कर सकते हो, वो विल डू इट फॉर यू। तो इस तरह से आप अपने को आपको कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर डेन कहता है ये याद रखिएगा कि व्यवसाय करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये ग्लोरियस है, क्योंकि इसमें आप सर्विस में रहते हैं। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं कितने लोगों को जॉब देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट हमारे पास नहीं आता है, प्रॉफिट दुनिया में भी जाता है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अकेले तो होता नहीं है। तो राइटर कहता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी आपके सर्कमस्टेंसेस हो, नो मैटर व्हाट, आप सबके अंदर एक दिल है व्यवसायी का, और हर आदमी कर सकता है बिज़नेस। और सफलता जो आती है वो आती है जब हम गहराई से अपने ब्रेन पे काम करते हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एट द सेम टाइम। तो राइटर पूछता है आर यू रेडी टू मूव, और वो आपसे एक प्रश्न पूछता है कि अगर मैं आपको भी 1 करोड़ रुपया महीने का दे दूँ और बोल दूँ कि भाई ठीक है पर मंथ बेसिस के ऊपर तुमको मैंने $10,000 दे भी दिए, तो तुमको पता है कि उसको बिज़नेस में कैसे हैंडल करना है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है अभी। तो सिर्फ एक डिज़ायर करना आउटकम का कि मैं बिज़नेस कर लूँ और मुझे इतने पैसे मिल जाएं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना पड़ेगा कि कैसा प्रकार का व्यक्ति है जो बिज़नेस कर सकता है, हु कैन हैंडल। तो अगर आप वैसा व्यक्ति बन जाते हैं तो वो सिर्फ पैसे ही हैंडल नहीं करेगा, वो तो हर जगह पे पैसे कमा भी लेगा। तो ग्रेट सीक्रेट क्या है? ग्रेट सीक्रेट ये है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने माइंड पर और अपने काम पर, मतलब वी नीड टू वर्क विद योर माइंड इन 2 एरियाज, आइडेंटिटी एंड बिलीफ। ये दोनों क्रिटिकल हैं। आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान, हम किस चीज़ से बनाते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। बिलीफ यानी धारणाएं, कि हमारी धारणाएं कैसी है। उसके ऊपर भी अगर मैं ये सोचता हूँ मैं काम कर ही नहीं सकता तो कभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो कोई भी दुनिया की टेक्टिक आपको हेल्प नहीं कर सकती है अगर आपका माइंड प्रोग्राम्ड है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, चाहे आपका दिल कितना भी कर रहा हो, आपकी डिज़ायर कितनी भी हो, अगर वो आपका माइंड प्रोग्राम है कि मैं नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब ये स्टोरीज़ पढ़ेंगे आप बहुत से लोगों की, जैसे कि उसने पहले कार्ल के लिए बताया था,
जो कि केपेबल है मिलियंस बनाने के लिए, तो वो दे वर एबल टू डू सो बिकॉज दे वर्कड इंटरनली। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ टू ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप, राइटर कहता है कि आप वेल्दी नहीं हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं और आप बिल्कुल भी फ्री नहीं फील कर रहे हैं, तो आप इसे शुरू करें। नाउ यू स्टार्ट डूइंग इट। सो चैप्टर 3 शुरू हो रहा है पेज नंबर 45 पे, और उसका टाइटल है डीपली प्रोग्राम द बेस्ट थॉट्स, कि गहराई से जो सबसे अच्छी सोच है उनको आप प्रोग्राम करें। हेड्स अप, दिस सेक्शन कैन बी थ्रेटनिंग टू द माइंड इन इट्स करंट फॉर्म, यू हैव बिन वार्न्ड, कि मैं आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि इस सेक्शन के अंदर हो सकता है कि जो अभी आपके दिमाग की अवस्था है उसको थ्रेटन करेगी, कि उसको लगे कि ये क्या बोल रहा है। राइटर कहता है, वुड यू लाइक टू बिल्ड वेल्थ एंड फ्रीडम इन एन ऑटोमेटिक वे विदाउट हैविंग टू थिंक और ट्राई सो हार्ड, कि क्या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं आज़ादी के साथ, अपने आप जो पैदा होती है, अपने आप वेल्थ जो क्रिएट होती है ज़्यादा सोचे बिना, ज़्यादा काम किए बिना। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं जब हम अपनी ग्रेट थॉट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्राम किसको करना है? अनकॉन्शियस, अपने अचेतन मन को। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, तो आपको अपने लिए नए सेट ऑफ बिलीफ लाने पड़ेंगे टू ऑपरेट बाय, एंड दिस कैन बी वेरी कन्फ्रंटेशनल, क्योंकि आप किसी एक सेट के तरह जी रहे हैं और अब आपको कह रहा नहीं ऐसे जिए। तो राइटर कहता है, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे आपको ये समझाने दो कि मैं आपके हर बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करूँगा, जो कि आपने एक एम्प्लॉय के अराउंड के, जैसे से कोई किसी के यहाँ काम करता है ना, एम्प्लॉय नौकर होता है, उसके होता है। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉय होता है, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि तुम नौकर हो तो तुमको एक महीने में सेट तनख्वाह मिलेगी, तो ये सेफ़ है। यहाँ पर वो बोलता है कि बीइंग एन एम्प्लॉय इज़ रिस्की, सेफ़ नहीं है, ये रिस्की है, और जो एंटरप्रेन्योर बनना है वो सेफ़ है। तो आप कहते हो कि कैसी बातें कर रहे हैं? तो राइटर कहता है एक लंबी सी सांस ले लीजिए आप, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, कि बीइंग एन एम्प्लॉय इज़ रिस्की एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ सेफ। सो राइटर कहता है कि हाँ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी ये लगता है कि भाई कोई ऑफिस में नौकरी कर रहा है तो उसको तो तनख्वाह मिल ही जानी है, चाहे कुछ हो या नहीं हो। तो राइटर भी यहाँ पे बोल रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बिलीफ को अबैंडन कर दें, लेकिन मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ कि आप नए ढंग से चीज़ों को सोचें। तो वो कहते हैं, राइटर कहता है, मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो सेफ्टी है वही सच्चाई है, और मैंने उसी के बेसिस के ऊपर अपने ब्रेन को बिल्ड किया है। और वो कहता है कि मैंने पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वो कहता है मैं क्या बिलीव करता हूँ, बिकॉज ही वॉज एन एम्प्लॉय बिफोर डे। तो वो कहते हैं मैं क्या बिलीव करता हूँ, अगर मैं काम करना बंद कर दूँ और मैं नौकरी में हूँ तो मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा, ये रिस्की है। मोस्ट एम्प्लॉय हैव वन स्ट्रीम ऑफ इनकम, कि जितने भी एक तनख्वाह एक इनकम का स्ट्रीम होता है, ये भी रिस्की है। आई कुड बी फायर्ड एंड लेट गो बिकॉज द कंपनीज मर्जर और एनी अदर सर्कमस्टेंसेज, कि मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कंपनी का मर्ज हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, कभी कभी कुछ मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है कि मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मेरा परिवार बिना इनकम के रह जाएगा। और फिर मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उसकी एक लिमिट है, कि कोई बोलता है तुम्हारी इतनी तनख्वाह है, बस वही है, तो मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं किसी और के फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर अपना फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता हूँ, मेरा उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद में मेरी जो तनख्वाह है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उस पर भी मेरा बहुत कम कंट्रोल है। एंड देन एम्प्लॉई अगर आप हैं तो आप अपनी प्रमोशन पे आपका कोई भी जोर नहीं है, आप को वर्कर्स के साथ में कम्पीट करते हैं, और आप अगर एम्प्लॉई होते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कोई ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। और डेन कहते हैं कि अब व्यवसाय करने के तरीके इतने ज़्यादा टेस्टेड हो गए, इतने ज़्यादा साइंटिफिक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द न्यू मैथडोलॉजी, कि वो समझते हैं कि एम्प्लॉय नौकरी करना ही रिस्की है, अगर आपका परिवार है और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो बहुत रिस्की है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल सेट को डेवलप करें, कल को अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। और अगर आपको नौकरी करना अच्छा लगता है, डेन कहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दें,
मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी नौकरी के अलावा एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम को क्रिएट करना है ताकि आपको वहाँ से भी पैसा आए। समय के एक्सचेंज में जब आपको पैसा मिलता है ना, कि आप सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे आए और आपको ये तनख्वाह मिली, तो उस समय ये एक्सचेंज ऑफ मनी जो है, तो आप ये देखो कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, ताकि जैसे आपने एम्प्लॉय बनने के लिए देखा था ना कि मैं एम्प्लॉय कैसे बनूं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और एक बार आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिल्कुल सेफ़ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। सो आज का दिन हम इसी में निकालेंगे कि हम में से जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, वो ये देखें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है, एंड व्हाट जो उन्होंने अभी दिए हैं, डेन ने जो 10 क्वालिटीज़ दिए थे, एंड रिमेंबर दैट कि दे आर नॉट द एंड ऑफ इट। fearfulness, anxiety, dependence, greed, avoidance and perfectionism, in this you need to be lower, and creativity, social self-esteem, diligence, fairness and altruism इसके अंदर हायर होना है। उसको रेट करें, अपने काम को देखें कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर आर्टिस्टिक काम करना चाह रहा है, व्यवसाय किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर, तो फिर उसको उसके बारे में जानना होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टेक्निकल डिटेल्स आपके पास हैं या आप किसी को हायर करेंगे। सो लुकिंग एट दैट, टुडे विल से बाय हियर, and I will also look at ki what more streams I can create for myself, or maybe if I can create anything where without my being involved I create a passive income. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. आपके लिए पढ़ रही हूँ तो बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है मेरी ज़िंदगी में भी. Thank you so much.